हेलो डियर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। डिस लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था अम्ल के बेसिक पर। आज डियर हम अम्लों के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डियर अम्लों का कई सारे गुण हैं, कई सारे प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है डियर इनका स्वाद खट्टा होता है। डियर इनका स्वाद खट्टा होता है। इनका मतलब अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा डियर, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। डियर थर्ड है अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। डियर अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। डियर यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डियर फोर्थ है अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। डियर अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। डियर अम्ल जो हैं धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है डियर? तो अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, जब अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया होती है तो डियर धात्विक लवण बनते हैं। क्या बनते हैं डियर? धात्विक लवण बनते हैं। जैसे अगर हम देखें डियर, जैसे आपकी धातु है लिथियम और हम अभिक्रिया करा रहे हैं HCl से। डियर लिथियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। डियर लिथियम के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज होता है। डियर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव वन, Cl पर नेगेटिव वन, तो ये Li इस H को हटाएगी। डियर क्या बन जाएगा? LiCl और H2 डियर गैसेस रूप में बाहर निकल जाएगा। अब डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 H निकले, इधर 1 H है, तो इसीलिए इसे कर लो डियर संतुलित। यदि आपको रिएक्शन संतुलित करनी नहीं आती तो डियर्स फर्स्ट लेसन का लेक्चर 3 जरूर देखें डियर्स, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे डियर्स यहाँ 2 लगाया तो Cl 2 हो गए। डियर्स यहाँ 2 लगा लो, Li 2 लगा लो। ऐसे डियर्स हम कोई दूसरी अपक्रिया ले रहे हैं डियर Zn और H2SO4 से अपक्रिया करा रहे हैं। डियर से अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn आपकी जिंक धातु है। ये डियर Zn H2 को हटाएगी तो क्या बनाएगा? ZnSO4 और डियर हाइड्रोजन गैस आपकी अलग निकल जाएगी। जो गैस होती है उसके लिए ऊपर की तरफ तीर डियर्स लगा देते हैं। अगले डियर्स बहुत सारे हैं, जो हम धातु लेंगे उसी हिसाब से इसका नेगेटिव वाला पार्ट डियर आपके धातु के साथ आ जाएगा और बन जाएगा आपका धात्विक लवण और डियर्स हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो डियर्स क्या है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर? धात्विक लवण। अपने नोट्स डियर बनाते रहिए। अगला है डियर्स कार्बोनेट से अभिक्रिया। डियर्स कार्बोनेट से अभिक्रिया। डियर्स अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? डियर्स बनेगा भाई धात्विक लवण ही। देखते हैं डियर्स, अम्ल आप कोई सा भी अम्ल ले लें, जैसे मैं डियर्स HCl ले ले रहा हूँ और आपका कार्बोनेट केवल तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए कुछ भी कार्बोनेट ले लें। मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3 डियर्स। अब डियर्स इसकी अभिक्रिया इससे कराई तो क्या होगा डियर्स? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ अलग हो जाएगा NaCl। अब डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक Na है, यहाँ पर 2 Na है। बराबर होने के लिए डियर्स यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आपने 2 लगाया वैसे Cl 2 हो गए, इसलिए 2 यहाँ लगाओगे डियर्स। अब आपके 2 H यहाँ से हो गए, 1 O डियर्स यहाँ से ले लो, क्या बन जाएगा? H2O और डियर्स यहाँ से बचा CO2 तो प्लस CO2। तो डियर्स क्या है?
अम्ल कार्बोनेट, चाहे वो कोई भी कार्बोनेट हो, तो अम्ल कार्बोनेट से अपक्रिया करके धात्विक लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। डियर्स ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका जल है, ये क्या है? आपका धात्विक लवण, जो कि आपका धातु से प्राप्त हुआ। तो सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड या नमक। अगर आप डियर्स यहाँ पर दूसरा अम्ल लेते हैं, मान लो नाइट्रिक अम्ल ले लिया HNO3, और डियर्स यहाँ पर मैंने कार्बोनेट मान लो दूसरा ले लिया आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्ता खड़िया जो भी है चाक। अब डियर्स क्या होगा? ये Ca इस NO3 के साथ अलग होगा। अब Ca NO3 के साथ अलग होगा, क्या बनेगा? CaNO3 का होल ट्वाइस। ये होता क्या है? जैसे मान लो Ca की डियर्स 2 वैलेंसी होती है, संख्या 2 होती है, और डियर्स NO3 की 1 होती है। जब हम फार्मूला बनाते हैं तो डियर्स इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, तो आप देख रहे हैं Ca 1 है, बट डियर्स NO3 कितने हैं? 2 हैं। तो डियर्स अब ये बना आपका फार्मूला कैल्शियम नाइट्रेट। अब डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं Ca NO3 के साथ अलग हो गया, NO3 इधर 2 थे, इसलिए डियर्स यहाँ लगा दिए 2। अब डियर्स क्या हुआ? यहाँ से 2 H बचे हैं और यहाँ से CO3, तो आप 2 H और ये को लेकर डियर्स बन जाएगा H2O, और यहाँ से CO2 बचा है आपका। चाहे तो आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं H2CO3 डियर्स कार्बोनिल अम्ल। डियर्स मैक्सिमम कार्बोनेट से अपक्रिया अम्लों की होगी तो आपका धात्विक लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। डियर्स 6 है, डियर्स अम्लों का विलयन रूप। अम्लों का विलयन रूप, विलयन रूप का मतलब है, अम्ल का विलयन रूप का मतलब यह है कि अम्लों को जब जल में घोल देते हैं तो क्या होता है। डियर्स कोई भी अम्ल हुआ, इसको हमने जल में जैसे ही घोलते हैं अच्छे से घुल जाता है। तो डियर्स होता क्या है? AH इसके साथ अलग हो जाता है, H3O पॉजिटिव और आपका Cl नेगेटिव। डियर्स ये है हाइड्रोनियम आयन। यही रास्टन ने लॉरी ने डिफिनीशन भी दी थी कि अम्ल जलीय विलयन या जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कोई सा भी अम्ल हो, जैसे HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल AH2O से क्रिया करेगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा और डियर्स NO3 नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे डियर्स आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, इसको जल में घोलेंगे तो ये H इसके साथ मिलेगा, H3O पॉजिटिव और डियर्स SO4 डबल नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डियर्स 2 H इधर आए, जबकि यहाँ तो 1 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ 2 लगाया वैसे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब डियर्स ये हो गया इक्वल। तो ऐसे अम्ल जो है जल में घुल कर डियर्स क्या बनाते हैं? H3O प्लस आयन। अब डियर्स अगर अम्ल की क्षारों से अभिक्रिया होती है, क्या होती है डियर्स? अम्ल की क्षारों से अभिक्रिया, डियर्स क्षारों से अभिक्रिया। डियर्स कोई भी अम्ल जब क्षारों से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। क्या बनता है डियर्स? लवण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डियर्स हम अगले डिस्कस करेंगे। अम्ल डियर्स और एक क्षार, डियर्स क्षार में ले लिया कास्टिक सोडा NaOH और HCl अम्ल है। होता क्या है डियर्स? AH इस OH के साथ अलग होता है, NaCl डियर्स अलग हो जाता है, तो इसमें NaCl और जल बनता है। डियर्स कोई सा भी अम्ल ले लो, जैसे मान लो मैंने HNO3 ले लिया और आपका मैंने क्षार ले लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, इस देहाती नाम कास्टिक पोटास, रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इस OH के साथ अलग हो जाएगा H2O, और आपका KNO3 डियर्स अलग हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगला डियर्स देखना चाहो तो 8वां देख लो। डियर्स इनकी संक्षारक प्रकृति होती है कि जो अम्ल हैं, अम्ल त्वचा को जला देते हैं, अगर सांद्र हैं तो अम्ल त्वचा को जला देते हैं। अब ये डिपेंड करता है मात्रा के आधार पर कि आप कितनी मात्रा लेते हैं।
अब डियर्स इसके कुछ उपयोग हैं, अम्लों के उपयोग। डियर्स अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग, ऐसे बहुत सारे गुण हैं डियर्स, ये कुछ खास खास गुण मैंने दिखा दिया। अब डियर्स अम्लों के उपयोग में डियर्स अम्लों के उपयोग में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। व्यवसाय का मतलब होता है डियर्स आपकी इंडस्ट्री, आपको व्यवसाय में यूज होना के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डियर्स इन्हीं के उपयोग मैंने बता दिया। हर एक अम्ल के डियर्स अलग अलग उपयोग होते हैं। तो डियर्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उपयोग क्या है डियर्स, क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। एसिडीकरण, कलई से पहले लोहे की चादरों को साफ करने में। एसिडीकरण का मतलब होता है डियर्स कोई भी आपका धातु हो, अगर उसको रंगने जा रहे हैं, आप रंग चढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले अम्ल से उसे धुल देते हैं जिससे वो साफ हो जाता है डियर्स। अगला क्या, हड्डियों से गूंद निकालने में। डियर्स हड्डियों के ऊपर अम्ल डालते हैं तो हड्डियाँ गल जाती हैं, जिसके उनके अंदर गूंद भरी रहती है वो निकल जाती है। अगला डियर्स है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए। वही बात आ गई डियर्स कि कपड़ों को साफ करने में डियर्स हल्की मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो बेकार हो जाएगा कपड़ा। अगला डियर्स है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल क्या है, उर्वरक, विस्फोटक, रंग, औषधि बनाने में। डियर्स उर्वरक का मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर्स, विस्फोटक, रंग और औषधि, ये चीज बनाने में। अगला है डियर सोने तथा चांदी के शोधन में। सोना चांदी का शोधन होता है, वहाँ नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। अगला डियर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। डियर सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका H2SO4 जिसे आप कहते हैं देहाती भाषा में तेजाब, तो डियर इसका भी उपयोग उर्वरक में होता है, धावन पाउडर में होता है, प्लास्टिक होता है, कृत्रिम रेशे बनाने में, और डियर पेट्रोलियम के शोधन में भी H2SO4 का उपयोग होता है। और डियर लेड बैटरियम है। बैटरियम तो आप लोग जानते ही हो, जो आपके बैटरा मटेरियल का उपयोग आजकल व्यवसायिक रूप में बहुत अधिक किया जाता है, हम घर में भी करते हैं। तो डियर्स थैंक यू वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर डियर्स आपने से पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए, उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डियर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।